सदियों पहले एक बहुत बड़ी सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शहंशाह जाबिर बिन कहार था। जाबिर के नाम से ही लोग कांप जाते थे। उसकी हुकूमत वसीआ थी, खजाने माल व दौलत से भरे हुए, लेकिन उसका दिल मोहब्बत और रहम से खाली था। इंसाफ, अदल और इंसानियत उसके दरबार से ऐसे गायब थे जैसे कभी थे ही नहीं। वो दिन रात अपने महल की आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपनी राया को गुलामों की तरह हुक्म देता। जो कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता या शहर के बीच चौराहे पर गर्दन मार दी जाती। उसके वजीर और सिपह सालार भी उसके इशारे पर हर नाहिक हुक्म को बजा लाते, क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी थी। लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका था। कोई मस्जिद में बुलंद आवाज से दुआ करने की हिम्मत नहीं करता था। यतीम बच्चे गलियों में बहो के बिलक बिलक कर मरते, मगर शाही फौज के सिपाही उन्हें धक्के देकर हटा देते। गरीबों की बेवियां बच्चों का पेट भरने के लिए महल के दरवाजे पर आती थीं, लेकिन जवाब में तजलील, धत्कार और आंखों में आंसू मिलते थे। कुछ अल्लाह वाले लोग इस शहर में मौजूद थे जो छुपकर रातों को सजदों में गिरकर दुआएं करते थे। उनकी दुआएं आसमान की तरफ बुलंद होते और एक दिन अर्श इलाही पर कबूलियत का वक्त आ पहुंचा। एक दिन दरबार में सब उज़र से लिपा हुआ एक अजीब फकीर आया। उसके हाथ में सिर्फ एक छड़ी थी, लिबास फटा हुआ था, लेकिन चेहरा नूरानी और आंखों में एक अलग सी शान थी। वो फकीर दरबार के बीच खड़ा हो गया और बोला, अय जाबिर, तूने अल्लाह की मखलूक को सताया है। मजलूमों की आहें तुझे ले डूबेंगी। रब की लाठी बेआवाज है, मगर उसका वार बहुत भारी है। वक्त करीब है जब तू अपने गुनाहों के बोझ तले चीखेगा, मगर आवाज सुनने वाला कोई ना होगा। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। बादशाह को गुस्सा आया और वो दहाड़ा, इस फकीर को कैद खाने में डाल दो। इसने मेरी सल्तनत में, मेरे ही महल में मुझे धमकी दी है। ये बगावत है। सिपाही आगे बढ़े और फकीर को जंजीरों में जकड़ लिया। फकीर मुस्कुराया और बस इतना बोला, तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की कज़ा व कदर से नहीं बच सकते। उस रात बादशाह जाबिर को नींद न आई। जैसे ही आंख बंद करता, ख्वाब में वही फकीर आता। उसका चेहरा नूर से चमकता और वो कहता, तेरा वक्त करीब है ए जाबिर। सुबह होते ही बादशाह को तेज बुखार चढ़ गया। तबीब आए, दुआएं की गईं, मगर बुखार उतरने का नाम न लेता। 7 दिन मुसलसल वो हज़ियान में बातें करता रहा। महल की दीवारें भी उसकी चीखें सुनने लगें। 8वें रात जब बादशाह अपनी आखिरी सांसों जैसा महसूस कर रहा था, उसकी आंखों के सामने उस फकीर का चेहरा फिर नुमदार हुआ, मगर इस बार न ख्वाब में, न तसव्वुर में, बल्कि हकीकत में। वही फकीर जेल से निकाला गया था, क्योंकि अवाम ने एहतिजाज किया था कि अगर बादशाह मर गया तो अल्लाह के बंदे पर जुल्म का इल्तिजाम सल्तनत को खा जाएगा। फकीर को बादशाह के कमरे में लाया गया। वो खामोशी से आगे बढ़ा, बादशाह के सर पर हाथ रखा और कहा, अब भी वक्त है। अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांग और वादा कर कि बाकी जिंदगी उसके बंदों की खिदमत में गुजारेगा। बादशाह जाबिर की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने लर्जती आवाज में कहा, हे अल्लाह, मैं जालिम था। मैंने तेरी जमीन पर तेरे बंदों पर जुल्म किया। मैं जानता हूं कि तेरी पकड़ बहुत सख्त है, मगर तू गफूर रहीम भी है। मुझे माफ कर दे। वो सजदे में गिर गया। पहली बार उसकी पेशानी, जो सिर्फ गुरूर में झुकती थी, आज अल्लाह के सामने गिरी थी। उसकी हालत बेहतर होने लगी। बुखार उतर गया और सुबह होते ही वो अपने तख्त से नहीं बल्कि राया के दरमियान आकर बैठा। अब वो जाबिर नहीं रहा, अब वो नासिर दीन बन गया, इंसाफ करने वाला। उसने कैदियों को रहा करवाया, जुल्म का शिकार होने वालों से माफी मांगी और अपने खजाने गरीबों में बांट दिए। उसने नई अदालतें कायम की, उलमाए कराम को मशवरे के लिए बुलाया और कहा, अब ये सल्तनत मेरी नहीं, रब्बुल इलमीन की अमानत है। उसने अपने वजीरों से कहा, अगर मैं दोबारा जुल्म की तरफ माइल हुआ तो मुझे रोकना, चाहे मेरी गर्दन उड़ा देनी पड़े। फकीर को अपना उस्ताद मुकर्रर किया और हर फैसले से पहले उससे दुआ करवाता। अवाम हैरत में थे, मगर खुश भी कि अब बादशाह उनमें से एक हो गया है। वो जुम्हा के दिन मस्जिद में बैठकर लोगों की शिकायत सुनता और खुद अपने हाथ से हल करता।
कई साल गुजरे, सल्तनत में अमन व इंसाफ का बोलबाला हो गया। बादशाह नासिरुद्दीन की उम्र ढल चुकी थी। एक दिन जब वो अपने आखिरी वक्त के करीब पहुंचा, उसने दरबार में सबको जमा किया और कहा, मेरी जिंदगी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहला हिस्सा जुल्म, गुरूर और जहालत का था, वो मुझे कब्र के दहाने तक ले आया। दूसरा हिस्सा अदल, तौबा और अल्लाह से कुर्बत का, वो मुझे नजात की उम्मीद दे गया। अगर तुम ताकतूर हो तो अदल करो, अगर कमजोर हो तो सब्र, लेकिन हर हाल में अल्लाह को याद रखो, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर जब पड़ती है तो सब कुछ बदल देती है। ये कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी तौबा और अदल की रोशनी नस्लों तक बाकी रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत अल्लाह की अमानत है, न कि जुल्म करने का हथियार। कि सच्ची तौबा इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आती है, कि कोई भी इंसान अल्लाह की रहमत से दूर नहीं, चाहे वो कैसा भी गुनाहगार हो। अगर तुम्हारे दिल में जुल्म है तो तौबा करो, अगर तुम मजलूम हो तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर उसका वार सबसे कवी है।